अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबी हाइजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। और बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा के जो नए वजीर आला साहब हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने आज हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए वजीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ उठाया और उसके बाद जो पीटीआई के सीनियर कयादत है, जो रहनुमा है, उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने आती रही। मीडिया टॉक भी की जिनमें जुनेद अकबर साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने खासकर मीडिया से गुफ्तगू की। दीगर ने भी पेशावर हाई कोर्ट के बाद मीडिया टॉक की और यही कहा सलमान अकरम राजा साहब ने भी कि आज जमहूरियत की फतह हुई है। इनडायरेक्टली हुकूमत पर उन्होंने तनकीद भी की और यही कहा उन्होंने कि हम बानी पीटीआई के कारकुन हैं, हमें किसी का कोई खौफ नहीं है, हम अवाम और कानून की पासदारी के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। एक तो ये मामला मीडिया टॉक और नए वजीर आला की हलफ बर्दारी। दूसरी जानिब जो बड़ी अहम डेवलपमेंट थी वो तोशाखाना केस 2 की आज समाअत थी और कई घंटों तक अडयाला जेल में जो है वो जारी रही। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। कल तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। तमाम सूरत हाल पर डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान इन कॉन्वर्सेशन है, उजमा कामरान साहिबा होंगी पीपल्स पार्टी से, सज्जाद अली सुमरू साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इश्तियाक बेग साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले सुमरो साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली नए वज़ीर ने आज हलफ उठा ली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी पूरी क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, कारकुन, जितने भी लोग हैं। ये फरमाएगा कि जो सुहेल आफरीदी है, ये नए वज़ीर आला तो आज बन चुके, हलफ बर्दारी भी हो गई और बहुत सारी बातें हो रही हैं। उनकी नई क़यादत कैसी होगी, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत कैसी होगी, और ये सवाल भी कई दिनों से हम पूछ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी पोजीशन है वो सुहेल आफरीदी की आने के बाद मजबूत होगी, आप समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिया, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और बिल्कुल आज के चैनल के तवसत से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को और पूरे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर आज वहाँ के 30वें वज़ीर आला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हुए और आपने देखा ये है असल जमहूरियत का चेहरा, अवाम की राय का फैसला है। और इसके बाद इतने जो है वो ऑन एंड ऑफ के बाद, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद नहीं बनने देंगे। 20 बंदे तोड़ दिए, 30 तोड़ दिए, अदालत चले गए और मतलब इतनी चीजें हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने कॉमेडियन हमारे बैठे हुए जो बातें करते थे, लेकिन अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इमरान खान साहब का जो बंदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह आया और इस पीएसएफ से अपना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑब्वियसली पीटीआई की जितनी भी क़यादत है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, रहनुमा है, वो तो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। ये बताइएगा, नए वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब की तैनाती तो हो गई, इनके आने के बाद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में, ऑपोजिशन में जो एक हम गैप देख रहे हैं, ये गैप पूरा कर पाएंगे सुहेल आफरीदी साहब? इस गैप को फिल कर पाएंगे या फिर आप समझते हैं कि जो कशीदगी है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन वो मजीद बढ़ेगी? देखिए, पहली बात, ये खुशियां किस चीज की मनाई जा रही हैं वो जरा आप मुझे डिफाइन करें, क्योंकि इससे पहले भी उन्हीं के चीफ मिनिस्टर थे गंडापुर साहब और उन्होंने, आपने देखा है कि 2 साल शायद वो रहे हैं। इस साल में कितनी वहाँ पे प्रोग्रेस हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने कोई प्रोजेक्ट किए हैं लोगों के लिए। उसके बाद ये है कि जी अब बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए ऑन। जी बेग साहब, जी 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 बेग साहब, आप तक मेरी आवाज ठीक है? बेग साहब हम दोबारा बात करते हैं। सजाद अली सुमर साहब, आप फरमाइएगा। वो ये कह रहे हैं कि क्यों जी मिठाइयाँ किस चीज की बांटी जा रही हैं? पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब थे, अभी भी सुहेल आफरीदी साहब हैं, क्या तब्दीली आ जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिया। मुझे तो हंसी आती है, आप यकीन करें। देखिए, यही तो लोगों की चीखें निकल रही है ना कि एक आम सियासी कारकुन जो ग्रास रूट लेवल से निकला है और उसको वजीर आला ठीक जो है है। ना वो केबी के बनाया है। ना कोई वो नवाज है, ना कोई वो भुट्टो है, ना ही वो कोई मौलाना फजल रहमान की किसी खानदान से या किसी बड़े सियासी खानदान से। तो ये हमारी पार्टी के लोग, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिनकी पार्टी का वजीर आला चेंज हुआ है वो खुश हैं और सामने जितने भी अपोजिशन में हमारे जो वहां पर हैं, या जितनी पीपल्स पार्टी या नून लीग या आप ले लें मौलाना की पार्टी,
तो वो खुश नहीं है। देखिए हमारी मर्जी, खान साहब की मर्जी, खान साहब जिसको चाहें वो वजीर आला वहां पर बनाए, ये खान साहब की जो है ना वो उसके हाथ में फैसला है। अब खान साहब ने जब फैसला किया, अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और इस वक्त सोहेब आफरीदी साहब को लेके आ गए। अब मुझे एक बात बताएं कि क्यों ना जो है वहां की आवाम खुशियां मनाए। ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब भी ठीक है। हमारी पार्टी से थे, हमारी पार्टी से हैं और हमारी पार्टी में रहेंगे, और उनके बयानात भी आप सुन लें, आप गवर्नर साहब के बयानात सुन लें, आप उन बड़े बड़े पीएमएल-एन के आप वजीरों के बयानात सुने कि भाई वो नहीं होने देंगे, नहीं बनने देंगे। भाई हमने फार्म 47 वाली हुकूमत नहीं बनाई है, हमारी वहां की अलहमदुलिल्लाह फार्म 45 की हुकूमत, और वहां पर जिस तरीके पे इन्होंने हमारे ऊपर जो भी इनकी गिनी चुनी अपोजिशन या जो भी आप समझ लें हमारी सीटें जो रिजर्व सीट छीन के इनको लेके अब 52-50 क्रॉस करवा दिया, फिर कब ठीक है खरीद लेंगे। सुब्रत साहब मैं गुफ्तगू को आपसे आगे बढ़ाऊंगी। बेग साहब के पास चूंकि टाइम कम है, उनको आगे भी प्रोग्राम में शिरकत करनी है, तो मैं कमेंट उनसे भी लेना चाहूंगी। बेग साहब आपकी बात पहली मुकम्मल नहीं हुई, अगर आप अपनी पहली बात को मुकम्मल कर लेंगे तो कशीदगी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए इस वक्त खुदा रहा पीटीआई को ये चाहिए कि ये सब सियासत छोड़ के जी जो भी नए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आए हैं वो दूसरे सूबों की तरफ देखें, पंजाब की तरफ देखें, सिंध की तरफ देखें कि कितना वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो कितना ज्यादा हो रहा है। और इस वक्त केपीके के जी सबसे पुअर परफॉर्मेंस जो थी वो सूफे की रही है। आप मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम बतला दें, आप यहाँ पे पीटीआई के भाई बैठे हुए हैं मेरे, कि ये प्रोजेक्ट वहाँ पे हुआ है, तो अब मुझे लगता है सैलाब में काम किया है ना पीटीआई ने काफी एक्टिवली, नहीं परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं डेवलपमेंट की भी बात कर रहा हूँ जी। सैलाब में तो सिंध ने भी किया, पंजाब ने भी किया है। डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं वो केपीके के अंदर मेरे ख्याल से कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हुए हैं। तो अब जरूरत इस चीज की है कि जी अवाम के लिए सोचा जाए, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त दहशतगर्दी का भी शिकार है, प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, और कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिसी है उसको खत्म किया जाए और उस पर किया जाए। देखिए हुकूमत ने, एजेंसीज ने जितने थे सब ने अपना कॉपरेशन शो किया है, क्योंकि इस तरह की बात की जा रही थी कि हलफ नहीं उठाने देंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, तमाम चीजें कुछ कितनी स्मूथली ट्रांजिशन हुई है कि जिसका आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि जितने लोग थे जो इस तरह की बात करके गलतफहमियां पैदा कर रहे थे उनको आज थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। और नए चीफ मिनिस्टर को मैं मुबारकबाद भी देता हूं और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा रहा कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को छोड़ के आप सूबे की तरक्की की तरफ तवज्जो दें। बहुत पोटेंशियल है केपीके के अंदर और मुझे पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस चीज को इस पे अमल करेंगे। ठीक है सुंदर साहब, बड़ी पॉजिटिव नोट पर इश्तियाक बेग साहब ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया है। वो कहने की बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन जो एक इंतकामी सियासत होती है या जो सड़कों का एहतजाज एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है और बात भी की जाती है, इल्जाम भी लगाया जाता है, तो मुकामत की बात की जानी चाहिए। ये जो पोटेंशियल है इसको पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए। आप समझते हैं ऐसा कि दूसरे सूबे जो हैं वो केपीके से आगे हैं और केपीके को इंस्पिरेशन देने की जरूरत है दीगर सूबों से? और जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं इसके ऊपर तो हम जरा प्रोग्राम में आगे चलकर जरूर डिटेल से जरा बात करेंगे कि क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है पीटीआई की जानिब से इसको टेक केयर करने के लिए। देखिए इनके इश्तियाक बेग साहब के बयान को मैं जो है ना वेलकम करूंगा। बड़ा अच्छा इन्होंने अभी आपके सामने एक पॉजिटिव बात की। अल्लाह करे कि दूसरे भी हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी ऐसे ही अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता करे कि वो भी इसी तरीके से बात करें। दूसरी बात ये देखिए अभी इन्होंने जो पंजाब और सिंध की जो मिसाल दी है ना, सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस वक्त इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि ये जो आपस में मरियम नवाज और बिलावल गुत्था थे, वो कह रहे थे कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कह रहे थे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कह रहे थे आपने ये करप्शन की, उन्होंने कहा आपने ये करप्शन की। तो ये दास्तान जो पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर जमा है और अभी साढ़े ये 2 साल से जो पंजाब के ऊपर जो मरियम नवाज की हुकूमत है, क्या आपको नहीं पता कि वहां पर आते के साथ ही जो करप्शन के जो इल्जाम इस वक्त लगे हैं अरबों रुपए के, सिंध के तो चले ये तो एक कारकर्दगी इनकी हमेशा रही है करप्शन की। तो ये इन भाई से मेरा भी ये सवाल है कि ये आप बात करें केपीके का, आप हमें बता दें अगर हमारे दौरे हुकूमत में अगर करप्शन हुई तो आपकी हुकूमत है, आप डालें ना उन पर नैब के केसेस, आप करें ना उनके ऊपर, उनको जेल के अंदर बंद। आप कहते हैं कि अच्छी सियासत करें, भाई हम तो अच्छी सियासत करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से। क्या हमें इतना आईनी हक नहीं है कि हम एहतजाज करें हमारे कायद की रिहाई के लिए, या आप हमारे घरों के अंदर घुस के चादर चार दीवारी जो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारी कोई रहनुमा लेडीज जो पसंद ना है जिनके बयान, उनको आप कहीं कहीं से भी एहतजाज करें, एहतजाज जमहूरी हक है, मुतालबात सामने रखें, लेकिन बातचीत का दरवाजा भी तो बंद मत करें ना। ये मेरा सवाल है। मैडम मुझे आप एक बात बताएं, हमने कब बातचीत का दरवाजा बंद किया आप मुझे बताएं। भाई
केपीके आपने के कहा हम वजीर जो है आला वो सिलेक्टेड हुकूमत से बात नहीं करेंगे, फॉर्म 47 वाली हुकूमत से बात नहीं करेंगे। ये तो पीटीआई की जानिब से कहा गया है ना, हम जो लोग ठीक हैं है, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, हुकूमत। आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया, मैं अभी आपको बताता हूँ। यही चीजें जब हमारी हुकूमत थी तो आगे से पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करते। देखिए आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो किससे बात करके आगे आपको आना है। आपको क्या लगता है कि ये नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, इनको किस तरीके से इन दोनों जमातों के डीएनए के अंदर ये चीज कभी भी नहीं हो सकती कि ये आपस में मिलके एक हुकूमत के साथ चले। इनको जो है ना वो अच्छे बच्चों की तरह डंडे के जोर पे बिठाया गया, ये तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है। वरना कहाँ ये अभी भी एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप मुझे पता है ना, मेरा भी आपसे सवाल है, चाहे सदर पाकिस्तान हो, चाहे वजीर आजम पाकिस्तान हो, या इनकी पंजाब की वजीर आला हो, या पीपल्स पार्टी की जो है ना वो सिंध की गवर्नमेंट हो, ये भी आपस के अंदर जो इनके बयानात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब को दुआ करेंगे। इन्होंने सोहेल आफरीदी का जो छक्का लगा दिया और उसके बाद जो है ना वो जैसे ही इन्होंने बात की और ये आपस में एक हो गए, तो कहने का मतलब ये है कि ये किसने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था ना कि जब नवाज शरीफ और नून लीग हुकूमत में होती है तो ये लोगों के गले पड़ती है, और जब ये हुकूमत में नहीं होती तो ये लोगों के पैर पकड़ती है। और किसने कहा था कि लाड़काना की जमीनों पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं जरदारी को घसीटूंगा, इन्होंने ये किया। और जरदारी साहब ने कहा था कि मुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा अगर मैंने अभी इनके साथ अगर कोई मिल के हुकूमत बनाई। तो ये सब चीजें आईना है, इनको भी देखनी चाहिए। भाई हमारी ये केपीके की गवर्नमेंट है, हम क्यों चाहेंगे। अब आप मुझे पता है वहां पर ऑपरेशन के जो हो रहा है उसी पे यही खान साहब कह रहे हैं कि भाई बैठ के बात करें। देखिए जो तहरीक तालिबान है, जो टीटीपी है, जो अलकायदा, उनको मारे चुन चुन के मारे इसलिए कि वो हमारे फौजी जवानों को शहीद कर रही है, हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ब्लास्ट करते हैं या दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन जो हमारी अफगानिस्तान की हुकूमत है उनसे हमारी हुकूमत को बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मामला है ठीक है। आपको पता है। फिर इसके बाद अनस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर है, हम भी नहीं चाहते कि अनस्टेबिलिटी रहे, खान साहब भी ये नहीं चाहते, ना नून लीग सर चाहिए, ना आपको पीपल्स याद पार्टी करवा चाहिए। दूं, पाकिस्तान भी स्टेबिलिटी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं। हमारे वजीर आजम जी साहब जो बिल्कुल भी हो रही। मामला आते हैं, जो भी तनकीद कर रहे हैं, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान हाईलाइट हो रहा है, पाकिस्तान का नाम हो रहा है। ये वो बातें हैं कि जिनको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बिल्कुल, और हम पाकिस्तान इसको हो, सऊदी अरब हो, मुआहिदे हो रहे हैं, उनके ऊपर साइन हो रहे हैं, एमओयूज हो रहे हैं। वजीर आजम का, देखें। आर्मी चीफ का जाना, ये बड़ी बात है। इस खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, इंडिया का थ्रेट है पाकिस्तान को, और इस सूरत हाल में बिल्कुल पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो एक बेहतर और मुस्तहकम पोजीशन है। बिल्कुल, मुझे भी आपने अच्छी बात की, लेकिन क्या सबसे पहले ये चीजें कहाँ आनी चाहिए, ये मेरा आपसे ये सवाल है कि हम जो है वो एक असम्बली हमने मुंतखब की है, एक असम्बली, चलो फॉर्म 45-47 की आप समझ लें असम्बली, आप उस चीज को छोड़ दें। मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले असम्बली के अंदर कोई कभी भी कोई मुआहदे होते हैं, इसको असम्बली में लाया जाता है, उस पर बहस होती है, उसके बाद अवाम से जो है ना वो इस चीजों के ऊपर शेयर किया जाता है। अभी इस वक्त अगर आप बात करें ट्रम्प की, जो आप बात करी है, जो शहबाज शरीफ आपकी बात करी है, भाई जो भी मुआहदे हैं उनको कम से कम इन मुआहदों को जो है वो अवाम के सामने तो लाए, चले कम से कम असम्बली में लाए, ताकि उस पर बहस तो पता तो चले कि आपने आखिर क्या बंद डोर्स के पीछे मुआहदे किए हैं, ताकि हमें तो मोरक़ात पता चले ना। अभी जो हमारे वजीर आजम साहब अभी ने जो उन्होंने 2 दिन पहले किया है वो पीछे असेंबली भी आएंगे। तागर साहब ने मेरे ख्याल से गालिबन फरमाया था कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, सबको बताया जाएगा जो सऊदी अरब का मुआहिदा था। कब लेंगे, कब कॉन्फिडेंस मिलेगा, जब मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी फैला देगी, जब एहतजाज सड़कों में लोग होंगे। देखिए हमें हमारे मुल्क के अंदर भी लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो अपने खुद के लोग हैं। हम दूसरी तरफ तो आगे दुनिया में बढ़ रहे, दूसरे के अमन मैप पे जा रहे, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं ये भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं बेग साहब है हमारे साथ, अगर बेग साहब मौजूद है तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। सारे तमाम जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल वो सुब्रो साहब ने अपने पॉइंट्स रखे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी हम सियासी जमातों के खिलाफात की बात करते हैं और कि ठीक है पीटीआई का एक शिकवा है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमारे सामने तमाम बातें खोली नहीं जाती हैं, असेंबली में बताएं क्या मुआहदे हो रहे हैं, इन सब बातों से हटकर जो अपोजिशन हुकूमत में एक गैप है, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो नौजवान वोटर है उसका रुझान आप क्या समझते हैं, हुकूमत में रहते हुए जो पीएमएलएन है वो क्या समझते हैं कि रुझान किस तरफ जा रहा है, मायूसी की तरफ, तब्दीली की तरफ, या फिर नई क़यादत की तरफ? उनके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक से ज्यादा बार ये कहा है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, बल्कि उन्होंने 3 बार मीसाक मईशत की भी ऑफर दी है। मीसाक मईशत ये है कि आप खुदारा सियासत जरूर करें मगर मईशत को उसमें नहीं घसीटें। ये आपने देखा है कि पीटीआई के जो इमरान खान है उन्होंने अपने लोगों से ये कहा है कि जी बाहर से कोई रेमिटेंसेस पाकिस्तान नहीं भेजे, लीगल तरीके से
अनऑफिशियल तरीके से हुंडी के जरिए आप भेजें और ये नहीं करें। जिस वक्त IMF पाकिस्तान जो था वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ था, उस वक्त PTI के लोग IMF के कमरे के दरवाजे ऑफिस के बाहर खड़े होके उनसे ये नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ आप मुआहदा साइन नहीं करें। तो देखिए खुदारा, आप पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं करें, आपकी दुश्मनी अगर नून के साथ है या PPP के साथ है, आपको पूरा हक है उसको क्रिटिसाइज करने का, मगर ऐसी चीजें नहीं करें। KPK के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने खुद इस तरह का लेटर लिखा कि जी हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। आज देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान इज शाइनिंग, मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ। इंडिया का देखिए कि बिल्कुल आइसोलेट होके बैठे हुए हैं मोदी साहब। जो पाकिस्तान ने किया है इंडिया के साथ जंग के अंदर, आपने देखा है 2 दिन बाद वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो किसी को मुंह नहीं लगाता, आज वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की वो तारीफ कर रहा है। और ये तारीखी जो चीज हुई है जो सऊदी अरब के साथ है, जिसके अंदर क्या उसको सामने लाना है, ये वन थिंग है कि जी पाकिस्तान जो है उनके बुरे वक्त के ऊपर उन पर अगर कोई हमला होगा तो उसके अपने आप से हमला तस्वुर करेगा। और 2 होली प्लेसेस जो हैं खाना काबा, मस्जिद नबवी की अब जो सलामती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब। और यही सऊदी अरब भी करेगा कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो अपने आप पे उसको तस्वुर करेगा। ये बड़ी चीजें कभी आप सोच सकते हैं कि कभी हो सकती थी? आज ही IMF की जो है रिपोर्ट आई है जिसमें सेटिस्फैक्ट्री नया जो मुआहदे के तहत $1.2 बिलियन मिले थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते आपके खजाने के अंदर $1.2 बिलियन और आ जाएंगे। हमारी इस वक्त GDP जो है वो 3.6 के ऊपर इंशाल्लाह % के ऊपर जो है आप देखेंगे पाकिस्तान क्लोज करेगा। तो हालात बहुत बदल गए हैं। थिंग्स आर मूविंग इन ए वेरी राइट डायरेक्शन। हमें अब इस वक्त जरूरत यह है कि PTI को चाहिए, चले जी आपने अपना दूसरा भी चीफ मिनिस्टर ले आए। पहले मिनिस्टर को आप कहते थे कि जी वो ठीक है सर, बिल्कुल PTI को क्या चाहिए और हुकूमत को इस पर क्या चाहिए, दीगर जमातों को इस पर हम बात करेंगे। उज़मा कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। उज़मा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन शो। ये बताएगा कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जो एक तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं, पाकिस्तान की जो अहमियत है वो इस खत्ते में ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, अहमियत बढ़ी है, इंपॉर्टेंस बढ़ी है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी बढ़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा डायलॉग की बात करते हैं, मुफाहमत की पीपल्स पार्टी ने बात की है, नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आ चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्या सोच रखती है पार्टी इस वक्त के नए ताल्लुकात एक बार फिर से उस्तवार किए जाए नए वजीर आला के साथ? इस तरह की कोई सूरत हाल बन सकती है, डेवलप हो सकती है, आप समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुमाला ये कहना चाहूंगी कि देखिए पाकिस्तान बात कर रही हैं, सॉरी जी नबिया बात कर रही हूँ उस्मा साहिबा। नबिया, सॉरी नबिया। देखें इस वक्त हम प्राउड फील कर रहे हैं कि आई एम पाकिस्तानी, वी आर पाकिस्तानी। तो ये प्राउड फील करवाने वालों को पहले मैं सलाम पेश करूंगी, इस मुल्क के मुहाफिजों को और अपने खास तौर पे फील्ड मार्शल साहब को, कि जिनकी बदौलत हमने मोदी को जो है ना उल्टे मुंह जो है ना एक कलाबादी दी, बताया कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम, इवन सारे सियासतदान यकजा होकर मोदी को जवाब देने में कामयाब रहे। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, देखिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर हमेशा बिलावल साहब ने मुफाहमत की, भाईचारे की, अमन की बात की, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। हमने हमेशा पाकिस्तान का अमन बरकरार रखने की बात की और आगे भी यही बात करते रहेंगे। और दूसरी बात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर मैं कहूँ सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा की हालिया सतह तब्दीली ने देखें सूबाई सियासत में एक बड़ा नया बाब खोल दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा करीम कुंडी साहब की जानिब से भी आपने सुना होगा इस फैसले की भरपूर तायद ना सिर्फ सियासी बलूगत का सबूत है बल्कि पाकिस्तान के वफाकी विजन का अक्कासी कर रही है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखें हमेशा इदारों को मजबूत, जमहूरी तसलसल और अवामी खिदमत पर यकीन करने की तायद की है। और ये मेरे ख्याल से तब्दीली सिर्फ सिंध या पंजाब की नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान जब मजबूत होगा अवाम मजबूत होगी, अवाम मजबूत होगी मईशत मजबूत होगी। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इस तब्दीली के बाद की जो उम्मीद है, जो शमा है खैबर पख्तूनख्वा में अवामी फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छे गवर्नेंस होंगे और सियासी इख्तिलाम
तरजीह दी जाएगी। अगर इस समय में मौसर कोई पॉलिसीज पर अमल करने से इनकार करता है या कोई और फैसला देता है तो मैं तो समझती हूँ कि ये तो मुल्क के दुश्मनों में शामिल हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और उम्मीद है कुंडी साहब अच्छा काम करेंगे, क्योंकि चेंज का मौका हमारी साबका जो लोग हैं उन्होंने दिया ना, हम तो संभालने आए, बिगाड़ने नहीं आए। ठीक है, ठीक है। उस्मा कामरान साहिबा आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सजाद अली सुमर साहब मौजूद रहिएगा, इश्तियाक बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं उस्मा साहिबा, सजाद साहब, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, खासकर तोशा खाना केस 2 की आज समाधि क्या फ्यूचर है और क्या मामला हो सकते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, स्टे विद अस।